सर आपसे कोई सवाल करें, कॉमन सेंस का करें, इस्लामी सवाल करें या जनरल नॉलेज का करें? इस्लामी कर लें। इस्लामी कर लें, चलें आसान सा कर लेते हैं। कॉमन सेंस का करें जी, या इस्लामी? इस्लामी कर लें आप। इस्लामी कर लेते हैं। वज़ू के फ़राइज़ आपने बताने हैं, बड़ा आसान सवाल है। 3 फ़राइज़। कौन कौन से वज़ू के 3 फ़राइज़ हैं? जी, कौन कौन से? मसा और मसा मतलब मसा ये जो हम करते हैं मसा, किस चीज़ का? ये चेहरे का, सर का यहाँ सर के चेहरे का? चेहरे का भी, और ये हमें अंगूठे नहीं छूमने चाहिए। जी। सर एक आपने बताया, दूसरे 2 आपकी नज़र में 3 फ़र्ज़ हैं वज़ू के, ऐसे ही है? हाँ जी। एक आपने बताया, दूसरे 2 सर बताना चाहेंगे? दूसरे ये घुटनों तक, ये कोहनियों तक हम बाजू धोते हैं ये। सर इसने सही बता रहे जी, काफ़ी हद तक सही है। हैं। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं सर आपकी नज़र में, मेरी नज़र में तो या आपके इल्म में? 4 हैं 4 हैं। कौन कौन से सर? सर। एक तो मुंह धोना होता है, जी बिल्कुल ठीक है आपने। एक बाजू धोना होता है कोहनियों तक जी, हाथ धोना जी, बाजू धोना और जी, पैर धोना पाँव धोने जी, जी। और चौथा तो मुझे नहीं याद आ रहा। चौथा ही सर का मसा करना, भाई ने बता हाँ दिया। तो सर आपसे जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछना चाहूँगा, पूछ सकते हैं? जी, पूछ लें। सर आपकी कितनी तालीम है? मेरी MSc है। माशाल्लाह। कोई मुश्किल सा पूछा या आसान सा? जो आपका दिल करे। क्या बात है। सर दुनिया में सबसे कीमती धात जी, कौन सी है, नाम बताना चाहेंगे आपको आता है? आई थिंक डायमंड है। हाँ शायद आपका जवाब ठीक होगा। डायमंड को बनने के लिए काफ़ी देर लगती है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा देर में बनेगी उसी लिहाज से उसकी प्राइस होगी। सर प्लैटिनियम किसको कहते हैं? प्लाटिनम भी एक धात है वो डायमंड के अलावा है? जी, डायमंड के तो अलावा। सर फिर मेरा जवाब यही है। तो सर एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? ये स्किन है। स्किन। जिस्म की स्किन? जी नहीं सर, ये नहीं है। सर, स्किन जो है वो जल्दी रिएक्ट करती है ना, जी जी तो इसलिए अब ये तो डिपेंड करता है कि चोट किस हिस्से पे लगी है। जी। तो वो हिस्सा अगर जिल्द पे लगी है तो जिल्द सबसे पहले रिकवर होगी ना। सबसे पहले रिकवर जो है वो जिल्द होती है। जी। उसके बाद वो तो चोट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। चले सर मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। हमारे जिस्म का जो एक अहम हिस्सा है ज़बान है, उस पर चोट लगे तो सबसे जल्दी वो ठीक हो जाता है। आपके सर क्या नाम है? ताहिर। क्या करते हैं सर? टीचर। माशाल्लाह। सर आपका नाम? अहमद। आप क्या करते हैं? स्टडी। कौन सी क्लास में? 11 फर्स्ट ईयर। में। सर आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं? सरकारी टीचर हैं? जी, किस क्लास, कौन से मतलब? 6 से लेकर 10 तक। माशाल्लाह। सर कहाँ पे? 148 में। माशाल्लाह। सर कितनी सर्विस होगी? 5-6 साल हो गए। वेरी गुड। सर क्या शेयर करना चाहेंगे बच्चों की पढ़ाई के हवाले से? आपने जो आपके पास कोई टिप्स हैं वो बता दें टिप्स उस्ताद के लिए, कि बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या उस्ताद में क्वालिटी होनी चाहिए, या किस तरह से किस बच्चे को चलाया जा सकता है, जो आपने इतने मतलब अरसे में नोट किया है वो शेयर कर दें हमसे प्लीज़। सर, और ये मास्क थोड़ा सा नीचे कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। सर मास्क तो नहीं नीचे चले जा रहा। कोई बात नहीं जी, करें। यही है कि उस्ताद को किताबों से हट के थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए, और अगर डिक्टेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाए तो वो पढ़ा सकते हैं सही तरह से। सर बहुत कुछ बच्चे ऐसे डल ज़हन होते हैं, वालिदैन की कंप्लेन आ रही होती हैं कि इनको चलाएं, वो पढ़ने का इरादा नहीं रखते होते। सर भी, उस्ताद टीचर जो है वो भी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि ये चले, तो उनको कैसे चलाया जा सकता है? आपका कोई एक्सपीरियंस? सर, उनसे अगर हम पर्सनली उनके घर वालों के साथ मिलकर कोऑपरेट करें तो फिर ही वो चल सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं चल सकते। उनके साथ फ्रेंडली माहौल हो, उनसे पूछा जाए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर ही उनका मसला हल हो सकता है। किस तरह से वो पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से माहौल क्रिएट कर दिया जाए तो शायद वो है। सही है, ऐसा ही है। चलें सर कोई मैसेज दें आवाम के लिए।
कोई अच्छा सा। मैसेज यही है कि बीइंग ह्यूमन, जी सर उर्दू में बता दो। मतलब हमें एज ए पाकिस्तानी जो है वो, और हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। क्या बात है। सर आज क्या डे है? आज है सैटरडे, डेट क्या है सर? 5 फरवरी। 5 फरवरी। जी, किस हवाले से ये डे है? ये कश्मीर डे है। सर कश्मीर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो आज़ाद हो सकता है, हुकूमत कर सकती है, आपका मशवरा क्या है? क्या वो मतलब अमल करे या किस तरह से, क्या आपकी डिसीजन है? सर जो फ़िलहाल तो सिचुएशन नज़र आ रही है उस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा काम इस पे। जी मतलब आप बताएं कि हुकूमत क्या करे तो किस तरह से ये मसला हल हो सकता है? हुकूमत जो है वो इस सब अगर मिलकर कहें, एज ए उसको पर्सनली लें कि वो हमारी तकलीफ़ है, तो फिर ही हुकूमत उसके लिए कुछ कर सकती है। लेकिन हुकूमत का आपको पता है कि किसी वो सुकून में है, लेकिन कश्मीरी जो है वो दर्द में है। जब तक वो उनके दर्द को अपना दर्द नहीं समझेंगे तब तक आज़ाद नहीं हो सकता। सर फ़र्ज़ किया हुकूमत कश्मीर पर तवज्जो देती है उसको आज़ाद करने के लिए, तो वो हमसे मतलब कुछ मांगती है, तो हम क्या दे सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं कश्मीर आज़ाद होने के लिए? हम उनके लिए फ़ंड्स दे सकते हैं, सब मिलकर फ़ंड्स दे सकते हैं। जी ठीक है, और सबसे सजेशंस दे सकते हैं कि उनको आज़ाद करवाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि सबकी सजेशंस होगी तो काम जो है वो अच्छे तरीके से होगा। सर ये भाई से आपका क्या रिश्ता है? जानने वाले? जी, माशाल्लाह। सर क्या नाम बताया आपने? अहमद सत्तार। थोड़ा सा रास्ता दे दे, भाई ने वज़न उठाया हुआ है। सर ये पैम्पर आपने काफ़ी सारे ले लिए, जी कितने दिन चल जाएंगे? ये 1 मंथ चल जाएंगे। क्या बात हाफ है। कितना सर नंबर है? ये मीडियम है। मीडियम है। जी सर। सर कितने भाई हैं? मैं एक ही। एक ही हैं? जी इकलौते भाई हैं? जी क्या बात है जी, माँ बाप के इकलौते भाई हैं, इकलौती औलाद है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं। जी। सर आपसे कोई सवाल करें? कॉमन सेंस का करें, इस्लामी सवाल करें या जनरल नॉलेज का करें? इस्लामी कर लें। इस्लामी कर लें। चलें आसान सा कर लेते हैं, कॉमन सेंस का करें जी या इस्लामी? इस्लामी कर लें आप। इस्लामी कर लेते हैं। वज़ू के फ़राइज़ आपने बताने हैं, बड़ा आसान सवाल है। 3 फ्राइज़। कौन कौन से वज़ू के 3 फ़राइज़ हैं? जी कौन कौन से? मसा और मसा मतलब मसा ये जो हम करते हैं मसा, किस चीज़ का? ये चेहरे का। सर का सर के चेहरे का? चेहरे का भी, और ये हमें अंगूठे नहीं छूमने चाहिए। जी सर एक आपने बताया, दूसरे 2 आपकी नज़र में 3 फ़र्ज़ हैं, वज़ू कैसे ही है? हाँ जी। एक आपने बताया, दूसरे 2 सर बताना चाहेंगे? दूसरे ये घुटनों तक, ये कोहनियों तक हम बाजू होते हैं ये। सर इसने सही बता रहे जी काफ़ी हद तक सही है। हैं। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं सर आपकी नज़र में मेरी नज़र में तो या आपके इल्म में? 4 हैं। 4 हैं। कौन कौन से सर? सर एक तो मुंह धोना होता है, जी बिल्कुल ठीक है आपने। एक बाजू धोना होता है कोहनियों तक जी, हाथ धोना जी, बाजू धोना जी, और पैर धोना पाँव धोने जी, जी। और चौथा तो मुझे नहीं याद आ रहा। चौथाई सर का मसा करना, भाई ने बता हाँ दिया। तो सर आपसे जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछना चाहूँगा, पूछ सकते हैं? जी पूछ लें। सर आपकी कितनी तालीम है? मेरी MSc है। माशाल्लाह। को मुश्किल सा पूछा या आसान सा? जो आपका दिल करता क्या बात है। सर दुनिया में सबसे कीमती धात है। जी, कौन सी है? नाम बताना चाहेंगे आपको आता है? आई थिंक डायमंड है। हाँ शायद आपका जवाब ठीक होगा। डायमंड को बनने के लिए काफ़ी देर लगती है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा देर में बनेगी उसी लिहाज से उसकी प्राइस होगी। सर प्लैटिनियम किसको कहते हैं? प्लाटिनियम भी एक धात है। वो डायमंड के अलावा है? जी, डायमंड के तो अलावा। सर फिर मेरा जवाब यही है। तो सर एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? ये स्किन है। स्किन जिस्म की स्किन? जी नहीं सर ये नहीं है। सर, स्किन जो है वो जल्दी रिएक्ट करती है ना, जी जी तो इसलिए अब ये तो डिपेंड करता है कि चोट किस हिस्से पे लगी है। जी। तो
वो हिस्सा अगर जिल्द पे लगी है तो जिल्द सबसे पहले रिकवर होगी ना, सबसे पहले रिकवर जो है वो जिल्द होती है। जी। उसके बाद वो तो चोट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। चले सर, मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। हमारे जिस्म का जो एक अहम हिस्सा है ज़बान है, उस पर चोट लगे तो सबसे जल्दी वो ठीक हो जाता है। आपके नॉलेज के लिए सर आपसे कॉमन सेंस का सवाल है, कर सकते हैं? जी करें। सर सवाल ये है, ऐसी चीज़ का नाम बता दें जिसको पानी डुबो नहीं सकता और आग जला नहीं सकती। जिसको पानी डुबो नहीं सकता और आग जला नहीं सकती। आप भी जवाब दे सकते हैं इसका, अगर जहन में आए तो। नो, जी सर, नहीं सर, कोई शेर सुना दे। मुझे नहीं आता। आप सुनाए मैं, आपकी तो एज है। नहीं अभी वैसे कोई है तो सर आपकी एज कितनी होगी? मेरी 30। 30 बस? क्यों नहीं शेर आता सर? शादी हुई सर? जी होगी। कितने बच्चे माशाल्लाह? एक कितना अर्सा हो गया सर शादी? 2 हो गए साल। 2? जी 2 साल हो गए। कैसी चल रही सर लाइफ? अच्छी। ठीक है जी सोच मिल गई? जी। माशाल्लाह। सर फिर तो शेर सुनाना पड़ेगा। नहीं मुझे शेर ही नहीं है। क्या सुनाना चाहेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं फिलहाल। चलें कोई मैसेज दें फिर अच्छे से। वैसे यही अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों को ख्याल रखें और सबसे प्यार मोहब्बत से सबका रहें। ख्याल रखें। हाँ जी। बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। फिर मिलेंगे अल्लाह ने चाहा।